नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कूटनीति के लिए परीक्षा यूएस से भारतीयों को लेकर आ रहे दूसरे विमान पर बोले चिदंबरम। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को लेकर दूसरे अमेरिकी विमान का आना भारतीय कूटनीति के लिए एक परीक्षा है। चिदंबरम ने एक्स पर लिखा, अमृतसर में उतरने वाले अमेरिकी विमान पर सभी की निगाहें लगी रहेगी। क्या निर्वासित लोगों को हथकड़ी लगाई जाएगी या उनके पैरों को रस्सियां से बांधा जाएगा? अमेरिका से निर्वासित 119 भारतीयों को लेकर एक विमान शनिवार को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरेगा। ड्रोन ने टैंक और तोपखाने को छोड़ा पीछे, यह नई क्रांति जिसे पीएम मोदी समझ नहीं पाए, राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा समय में युद्ध क्षेत्र और दूसरी जगहों पर ड्रोन की उपयोगिता पर बातचीत की। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी क्रांति को समझने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, ड्रोन ने संचार के लिए बैटरी, मोटर और टिप्स के संयोजन से युद्ध के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ड्रोन सिर्फ प्रौद्योगिकी नहीं है बल्कि एक मजबूत औद्योगिक प्रणाली से संचालित निचले स्तर के नवाचार है। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही बदल दिया, टैंक, तोपखाने और यहाँ तक कि विमान वाहक को प्रशासनिक बना दिया। आईएएस अधिकारी की पोस्ट पर कमेंट। फेसबुक महिला अधिकारी पर किए गए कमेंट पर इमोजी बनाकर भी असम का एक युवक मुसीबत में फंस गया है। ढेकियाजुली के रहने वाले युवक ने महिला अधिकारी की पोस्ट पर किए गए कमेंट पर केवल हंसने वाली इमोजी बना दी थी। मामला तो पुराना है, लेकिन कोकराझार की कोर्ट ने जनवरी महीने में युवक को समन भेजा। अप्रैल 2023 में युवक ने फेसबुक पर रिएक्ट किया था। पुलिस ने इस मामले में कोकराझार कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? विदेशी धरती पर एस जयशंकर से सवाल। जर्मनी के म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से लोकतंत्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से इशारों में ही जवाब दे दिया। उनसे सवाल किया गया था कि क्या दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में है। उनके साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर, अमेरिकी सांसद एलिसा स्लॉटनकिन और अन्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि मैं निराशावादियों के बीच में एक आशावादी शख्स हूँ। मैं अपनी एक उंगली उठाना चाहूंगा, इसे गलत तरीके से ना लें, यह मेरी तर्जनी है। खरगे के बयान के बाद कुंभ स्नान को लेकर संशय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहरा गया था। आपको बता दें कि एक रैली के दौरान खरगे ने यह सवाल उठाया था कि क्या गंगा में पवित्र स्नान करने से देश में गरीबी समाप्त हो सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उनका दावा था कि उन्होंने भाजपा नेताओं की आलोचना के लिए ऐसे बयान दिए थे। उनके बयान के बीच इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने सबसे पहले कुंभ में स्नान किया। सीएम योगी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 3.0 का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र के अवसर पर वाराणसी के घाटों का सर्वेक्षण किया। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिल संगम 24 फरवरी तक चलेगा। तमिलनाडु से 200 प्रतिनिधियों का पहला दल विशेष ट्रेन से बनारस स्टेशन पहुंचा है। इनमें छात्र, शिक्षक और लेखक शामिल होंगे। 10 दिवसीय आयोजन के दौरान 6 समूहों में कुल 1200 प्रतिनिधि काशी आएंगे। महाकुंभ में फिर लगी आग, पंडाल जले। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। महाकुंभ मेला में एक बार फिर आग लग गई। आग लगने की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आग महाकुंभ स्थित लवकुश धाम कैंप में लगने की बात कही जा रही है। आग से कई पंडाल जलने की भी सूचना है। आग लगने के जैसे ही खबर लगी तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई। हालांकि आग से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। बता दें कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ जब महाकुंभ में आग लगी है। लखनऊ में कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल। इंडियाज गॉट टैलेंट में किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन विवादों में चल रहे हैं। इनमें से कई के ऊपर केस भी दर्ज हुआ है। इस बीच लखनऊ में अनुभव सिंह बस्सी का शो था, लेकिन विवाद बढ़ता देख शो को कैंसिल कर दिया गया। बता दें कि बस्सी के शो को लेकर भाजपा नेता और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। फतेहपुर भाजपा जिलाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस। यूपी के फतेहपुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के खिलाफ पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर 50 लाख रुपए लेन देन का आरोप है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया। मुखलाल पाल को 7 दिन के भीतर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा।
मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पुलिस पर भड़के अखिलेश। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरी पुलिस को भाजपा को बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि वर्दी छोड़ो। उन्होंने कहा कुछ लोग समाजवादी पार्टी की टोपी के बारे में भला बुरा कहते थे, अब तो भाजपा के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। वही टोपी लगाकर आप थाने में बैठ जाओ। महाकुंभ का समय बढ़ाए सरकार, सम्राट हर्षवर्धन का नाम ले अखिलेश यादव ने कर दी ये मांग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार से महाकुंभ का समय बढ़ाने की मांग की है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुंभ में हमारी जानकारी के मुताबिक 60 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार सही जानकारी नहीं दे रही। सरकार को डर है कि कहीं कोई स्टडी हो और मिसमैनेजमेंट की बात सामने ना आ जाए। केजरीवाल को झटके पर झटका, अब एमसीडी भी हाथ से निकलने का खतरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल की एक और चिंता बढ़ गई है। दिल्ली नगर निगम में आप की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को 3 पार्षदों के भाजपा में जाने के बाद आप और भाजपा के पार्षदों की संख्या बराबर हो गई। जल्द ही 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे तय करेंगे कि एमसीडी में आपकी सत्ता रहेगी या फिर दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार होगी। शनिवार को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली के हार के बाद आप में पहली टूट, एमसीडी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह मात खाने के बाद आम आदमी पार्टी को शनिवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब एमसीडी के उसके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान दिल्ली नगर निगम के पार्षद अनीता बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर सिंह भाजपा में शामिल हुए। पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका, मोकामा गोलीकांड की बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना की सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती। ऐसे में अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रुख करना होगा। बिहार के इस एयरपोर्ट के निर्माण की मिली मंजूरी बिहार के विकास के लिहाज से शनिवार का दिन मील का पत्थर साबित हुआ। बिहटा में बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई ने इस परियोजना के लिए एक रूसी कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। यह कार्य 459.99 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड में पूरा किया जाएगा। यह कंपनी टर्मिनल भवन ही नहीं, आईटी सिस्टम भी बनाएगी। महाकुंभ में चिराग पासवान ने परिवार के साथ लगाई आस्था की डुबकी। लोजपा आर के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती भी मौजूद रहे। संगम तट पर पूरे परिवार ने स्नान किया, प्रदेश और देश की उन्नति की कामना की। प्रयागराज पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ के काबिल हैं। प्रगति यात्रा पर बक्सर में गजब हो गया, नीतीश के जाते मची गमला लूटने की होड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को प्रगति यात्रा पर बक्सर पहुंचे। विकास योजनाओं का निरीक्षण, समीक्षा और जीविका दीदियों से मुलाकात के साथ उन्होंने जिले को 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर से एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। सीएम के लौटते ही वहां मौजूद लोग फूल के गमले लूट कर अपने अपने घर ले गए, जो सीएम के स्वागत में सजाए गए थे। जनवरी को भारत आया था बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल मम्मून। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां के प्रतिबंधित संगठन भारत विरोधी साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा झारखंड एटीएस को मिली एक सूचना से हुआ है। एटीएस को सूचना मिली है कि बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़ा आतंकी अब्दुल मम्मून मुर्शिदाबाद के धूलिया के रास्ते बांग्लादेश सीमा पार कर जनवरी में पाकुर आया था। यहाँ उसने JAHA नामक एक संगठन के साथ बैठक की। झारखंड आना घर आने जैसा बीआईटी मेस्ट्रा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीआईटी मेस्ट्रा के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़े ही उत्साह के साथ प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और बिरला समूह के चेयरमैन CK बिरला और शिक्षा मंत्री उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने बीआईटी मेस्ट्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह में अपने संबोधन में कहा कि झारखंड आना उनके लिए घर आने के जैसा है। उन्होंने कहा बीआईटी मेस्ट्रा का शैक्षणिक सफर बेहद शानदार रहा और हमें इस पर गर्व है।
कौन है झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी? के राजू राहुल गांधी के माने जाते हैं बेहद करीबी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी की कमान के राजू को दी गई है। गुलाम अहमद को पद से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस आला कमान ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। अब सवाल ये है कि के राजू कौन है जिसे इस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। के राजू आंध्र प्रदेश के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और बता दें कि वो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। एलॉन मस्क का 13वां सीक्रेट बच्चा, महिला का दावा 5 महीना पहले बेटे को दिया जन्म। टेक अरबपति एलॉन मस्क को लेकर एक महिला ने बड़ा दावा किया है। एमएजीए इन्फ्लुएंसर ने कहा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके पिता एलॉन मस्क है। महिला के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। लोग इसे सुनकर हैरान हैं और सवाल पूछ रहे हैं। 31 वर्षीय एशले सेंट क्लेयर ने वैलेंटाइंस डे पर एक पोस्ट के जरिए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि उनका और मस्क का एक बच्चा है जो अभी 5 महीने का है। गलत कामों में लगे थे पाकिस्तानी, मुस्लिम देशों ने भी निकाला फेक। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बावजूद दुनिया भर के 12 देशों ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को अलविदा कह दिया है। इन देशों ने कम से कम 131 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। उन पर ड्रग्स तस्करी, अवैध घुसपैठ और नौकरियों में कानून के उल्लंघन जैसे आरोप थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस डिपोर्टेशन में सऊदी अरब और यूएई सबसे आगे थे। हमास को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से हलचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की ओर से बंधकों की रिहाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शनिवार दोपहर को क्या होगा। दरअसल रिहाई के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में समय सीमा तय की गई थी। इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक गाजा में बंधकों को रिहा नहीं करता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप से बंधकों की रिहाई के लिए पहले से तय समय सीमा को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होगा, यह मेरे ऊपर नहीं है। मैं बहुत कड़ा रुख अपनाने वाला हूँ। 10,000 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क ने मिलकर छीन ली नौकरी। अमेरिका में करीब 10,000 सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी एलॉन मस्क ने मिलकर एक ही दिन में 9,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया। ये कर्मचारी सरकारी जमीनों के संरक्षण से लेकर रिटायर्ड जवानों की देखभाल तक के काम में लगे थे। जानकारी के मुताबिक नौकरशाही को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने जो F-35 भारत को किया ऑफर, उस पर सवाल उठा चुके हैं एलॉन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फाइटर जेट F-35 ऑफर किया। F-35 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है जो अत्याधुनिक फीचर्स से लैस है, लेकिन हाल के सालों में इसके साथ कई हादसे ने सवाल भी खड़े किए हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और डोनाल्ड ट्रंप के करीब एलॉन मस्क भी इसकी आलोचना कर चुके हैं। अब फिर से उनके पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने इसे बेकार बताते हुए सवाल खड़े किए थे। 24 नवंबर 2024 को एक पोस्ट में एलॉन मस्क ने छोटे ड्रोन के एक बेड़े को दिखाते हुए वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस बीच कुछ बेवकूफ अभी भी F-35 जैसे मनवयुक्त लड़ाकू जेट बना रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।